लेकिन उन्होंने परसों एक भरी सभा में बैठ करके और मन से उन्होंने कुछ आरोप लगाने का काम किया हम पर भी और भाई आशु मलिक साहब पर भी और जो दूसरे पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं उन पर भी आरोप लगाने का काम किया। इसलिए अगर हम चुप रहेंगे तो ये आवाम ये समझेगा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। एक सुना होगा आपने बात काजिम की मारी हलाल, तो भाई कहीं वही ना सच साबित हो जाए कि जो कह दिया क़यादत ने वही सब ने मान लिया, इसलिए उनका जवाब देना भी जरूरी है। झूठ का जवाब देना जरूरी है, सच का जवाब देना जरूरी नहीं। उन्होंने अक्षर एक एक अक्षर झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि औरों की तरह हमने मसूद अख्तर को भी घर से बाहर निकाल करके ला करके उनको विधायक बनाने का काम किया और वो भी पीठ में छुरा घोंप करके चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क़यादत साहब से कि आप तो जब तक आपने होश भी नहीं संभाली थी, जब जिसको आपने विधायक बनाया उसके वालिद 69 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके थे भाई। उसके वालिद सन 74 में जब तुमने होश भी नहीं संभाला था 74 में विधानसभा के सदस्य रहे हाफिज मोहम्मद असलम मरहूम। अब उनकी औलाद है, लेकिन हम अभद्रता का हमें संस्कार ऐसे मिले हैं। हाफिज जो हमारे मुस्लिम भाई हैं और सभी जानते हैं कि हाफिज का क्या वकार होता है। उनके नाम से पहले हाफिज मोहम्मद असलम हाफिज लगा हुआ था। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, हाफिज कुरान को बहुत है, जो कुरान शरीफ हमारे इमाम सारे कुरान शरीफ सुनाते हैं रमजान में। लेकिन मैं अपने वालिद साहब की एक बात बताना चाहता हूँ, इतने सक्रिय राजनीति में रहते हुए जिले का कोई पद ऐसा नहीं रहा हो, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और विधायक तक जो उन्होंने ना होल्ड किया हो, उस सब के बावजूद मरते दम तक कोई रमजान ऐसा नहीं गया जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ खुद ना सुनाया। ये बहुत कम लोगों को पता। ऐसे वालिदैन जिसके हो, जिससे ऐसे वालिदैन के संस्कार मिले हो, तो उनकी तरह हम अभद्र भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते साथियों। हम चाहकर भी वो लफ्ज जो उनके मुंह से निकले हैं वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे में खून उनका दौड़ता है। लेकिन साथियों इतना जरूर कहता हूं, उन्होंने कहा कि मेरी पीठ में छुरा घोंप करके चले गए। किस तरह से आप बता देना किस तरह से मैंने पीठ में छुरा घोंप दिया। 2016 में उनके साथ आया। कल कुछ पत्रकार साथी भी वो वीडियो सुन करके उनकी मेरे पास आए थे कल शाम को। वो भी ये पूछ रहे थे कि ये जो वीडियो चल रही है आपके बारे में, उन्होंने कहा पीठ में छुरा घोंपने की बात, ये क्या है। मैंने उनको भी बताने का काम किया। मैंने कहा पीठ में छुरा आप ये बताइए कि किस तरह से घोंपा जाता है। उनके साथ आया, टिकट में उन्होंने मेरी मदद की। वो भी चौधरी भाई साहब ने बताया कि किस तरह से दबाव में उन्होंने टिकट दिया था। उसके बाद चुनाव जो मेरे चुनाव में हुआ वो सबको पता है। सिर्फ ये कहा गया कि हम अगर कहीं कमजोर हैं तो वो सहारनपुर देहात विधानसभा है जिसमें हम कमजोर हैं। ये गवाह है हमारे जब्बार भाई, कपूर भाई, सब गवाह है इस बात के कि उन्होंने ये, इसका क्या मतलब होता है इसका कि हम अगर कमजोर हैं किसी सीट पर तो वो सहारनपुर देहात विधानसभा है। गुलाम नबी साहब, हमारे गुलाम नबी आजाद साहब हमारे प्रभारी थे उस वक्त, उन्होंने टिकट दिया था। उनको कहा गया, उन्होंने मुझे बताया कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा कमजोर देहात विधानसभा पे हैं। मैंने कहा जी ये तो रिजल्ट बताएगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो रिजल्ट बताएगा। बाद में उन्होंने कहा कि भाई जो लोग 40,000 से जीतने का दावा करते थे और सहारनपुर देहात विधानसभा को कमजोर बताते थे, आज वो चुनाव के रिजल्ट ने उनको बता दिया, जवाब दे दिया। तो साथियों ये तो उनकी क़यादत है। कहते हैं कि हमने बहुत सारे विधायक बनाए,
अरे भाई 4 विधानसभा 4 चुनाव आप लड़ चुके हैं, आप खुद भी बन जाते भाई। दूसरों पे इतना कर्म किया है आपने, आप खुद भी एक बार चुनाव जीत जाते। तो ये उनकी बात है। आज एक बदलाव आ रहा है इस जनपद में, आज जिले में बदलाव की राजनीति है। आज यहाँ का हर शख्स, इस जनपद का हर शख्स अपने अधिकार के लिए जागरूक हो चुका है। तो आज आपके सामने ये बदलाव ही तो है कि आपने मुझे पहले विधायक बनाया, आपने आज आशु मलिक जी को विधायक बनाया, सब समाज ने विधायक बनाने का काम किया। उनकी क्या हैसियत है जो एक शख्स किसी को विधायक बना दे। आज उनके पेट में इसीलिए दर्द है कि जिन समाजों के ऊपर तुम राजनीति करते थे, आज उन्हीं के नेता हो गए। उन्हीं समाजों ने आज जागरूक हुए और अपने नेता पैदा कर लिए। इसीलिए यही बौखलाहट है जो इस तरह के वर्ड, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल उनके मुंह से निकल रहा है। मैं नहीं समझता, एक माननीय रहे हैं, विधायक रहे हैं, उस सदन के सदस्य जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो शख्सियत जिन्होंने यहाँ 50 साल क़यादत करने का काम किया है, मरहूम काजी रशीद मसूद साहब। उनसे तो कुछ सीख लिया होता, अगर उनसे कुछ सीख लिया होता तो शायद कुछ कदम और आगे चल पाते। आज अपने इतनी जल्दी राजनीतिक पतन की वजह से ही शायद वो ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं जनता का। आज इसीलिए उनके मुंह से उल्टे सीधे बयान निकलने का काम हो रहा है। आज ये दर्द इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों पर तुमने 50 साल राजनीति की, आज उन्हें समझ में आ गई कि हाँ, हम भी कुछ हैं, हमारे वोट की भी कुछ कीमत है। आज उन्होंने अपने वोट की कीमत को समझा और उसका सही से इस्तेमाल किया। मैं उनको ज्यादा उनके बारे में नहीं कहना चाहता, जवाब मैंने अपने प्रेस के साथियों ने जब पूछा उनको भी दे दिया। और रही बात पीठ में छुरा घोंपने की, कैसे भाई पीठ में छुरा घोंप दिया? भाई सभी साथी 5 मिनट सुन ले। उन्होंने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बना इस क्षेत्र के सभी हिंदू मुस्लिम लोगों के वोट से। भाई साथी 1 मिनट, भाई पीछे जो बैठे हुए हैं साथी 1 मिनट, उनके सब समाज के वोट से मैं विधायक बना, आपका बेटा आपका भाई बना। और वो कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप दिया। पीठ में छुरा वो होता साथियों जब मैं विधायक बनने के साथ ही उनको छोड़ करके चला जाता अपनी अलग लाइफ बनाने। पीठ में छुरा तब होता जब कोई विकास कार्य जितने भी हुए, जहां जहां भी हुए, आप सब गवाह हैं, इस क्षेत्र के लोग अपने से बड़ा नाम उस पट्टी पर उनका लिखवाने का काम किया। अगर मैं गद्दार होता, पीठ में छुरा तब मैं घोंपता। मेरे पास तो ऑप्शन था, 6 महीने पहले जाने का मेरे पास ऑप्शन था। ये गवाह है, आशु मलिक जी गवाह है, और सीधी भी मेरी बात हुई। 6 महीने पहले मेरे पास ऑप्शन था जाने का, अपना टिकट पक्का करने का। मेरे पास ही नहीं, मेरे सैनी जी के पास भी, हम दोनों विधायकों के पास 6 महीने पहले ऑप्शन था। उनके पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें मना किया गया, हम उनको नहीं लेंगे। उसके बावजूद हमने अपना टिकट कुर्बान किया। हमने यही कहा, हम जाएंगे तो क़यादत के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाते। हमने अपना टिकट छोड़ा। कोई सिटिंग विधायक, चाहे वो हारे या जीते, क्या चुनाव छोड़ सकता है? कभी देखा है, सुना है आपने? हमसे बड़ा वफादार कौन हो सकता है? हमने अपना टिकट कुर्बान किया। आज हम ही तो कह रहे हैं पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बावजूद भी, टिकट छोड़ने के बाद भी हमने कहा तुम हमारे नेता हो। आखिरी मीटिंग जब उन्होंने की थी अपने घर पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उसमें भी हम उनके पास गए और हमने कहा कि आप हमारे नेता हैं, अगर एक भी टिकट आपको समाजवादी पार्टी से मिलता है तो हम नहीं लेंगे, आप लड़ो। वो सामने आकर के कहे, पीछे नहीं, झूठ पीछे चलता है, सच सामने होगा। वो सामने आकर के कोई बात कहे, हम जवाब देंगे। उनकी बातों का जवाब झूठ का हमने मन से दे दिया है, प्रेस के साथियों से दे दिया है। आगे जो बोलेंगे उसका भी जवाब तरीके से दिया जाएगा। हाँ,
एक चीज चलिए वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टका सा जवाब दे दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने चुनाव छोड़ दिया, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैंने चुनाव छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया, मैंने आपकी लड़ाई लड़नी थी, मुझे लखनऊ में नहीं रहना था, मुझे आपकी लड़ाई लड़नी थी, इसलिए मैंने अपना चुनाव छोड़ दिया। भाई ये वही वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं, वही वाली बात है चूंकि मेरे सामने का सारा वाकया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको साफ मना कर दिया था, हम आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इनको हम चुनाव लड़ाते, लेकिन उन्होंने नरेश सैनी को चुनाव लड़ाते, मसूद अख्तर को चुनाव लड़ाते, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर हम तीनों चुनाव लड़ेंगे तो तभी हम आएंगे पार्टी। ये मेरे सामने कहा। अगर आगे भी किसी को यकीन ना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मैं चलने को तैयार हूं और उनको भी लेकर के चलिए, आमने सामने सारी बात। उसके बाद जब उन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया और सिंबल आशु मलिक जी को दे दिया, उधर से उमर अली खान साहब को दे दिया, गाड़ी में बैठते कि चलो सहारनपुर, और बीच में ही बहुजन समाज पार्टी से तार जोड़ने छूटे। आज ये सारी बात अगर बताओगे फिर आगे क्या होगा। अभी तो जैसा जैसा सवाल होगा वैसा वैसा मैं खुद और हमारा समाज और हमारे लोग देने का काम करें। बिल्कुल सही। लेकिन तहजीब के दायरे में सलीके से देने का काम करेंगे, क्योंकि वो संस्कार हमारे लोग। तो साथियों, वो भी बताओ जो मकान पर आके कहा था कि कांग्रेस से लौटो, फिर तो बहुजन से बातचीत